हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बात करेंगे, देखेंगे परमेश्वर आज वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज वचनों के द्वारा बहुत सारी बातें परमेश्वर हमें बताने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हम सब प्रभु यीशु मसीह पर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, परिवार पालना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये गलत नहीं है। अपने परिवार को पालना, पैसे कमाना, नौकरी करना ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखें कि पैसे पैसे करके ना रहें। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, इसके पीछे लगे रहते हैं ना। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के आज्ञाओं से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। कैसे सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाया जाए, नौकरी पे कैसे जाया जाए, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, इस बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, ये सब करना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हमारा परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। ठीक है, अगर हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान करते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो संसार में जो जरूरत है हमारे लिए, आपके जीने के लिए जो कुछ जरूरत है वो परमेश्वर आपको देगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप इसको ध्यान से सुने, वचन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज का वचन आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए वचन पढ़ेंगे। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के पढ़ते हैं, उसे 24 आयत में इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, इसका जब शीर्षक पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर और धन। ठीक है, तो वहां पर यीशु मसीह कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, है ना। बहुत बार आपने प्रचार सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं दो स्वामी की सेवा का मतलब होता है शैतान की और परमेश्वर की। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल बताती है दो स्वामी का मतलब है धन और परमेश्वर। ये दो अलग अलग स्वामी हैं। एक स्वामी है परमेश्वर, दूसरा स्वामी है धन। तो इन दोनों की सेवा एक साथ नहीं किया जा सकता। परमेश्वर कह रहा है एक का सेवा करेगा तो दूसरे से बैर होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर की सेवा करना है, धन की सेवा नहीं करना है। धन को परमेश्वर दे देगा। अगर हम धन के पीछे भागेंगे, आप धन के पीछे भागेंगे, तो धन आपको परमेश्वर तक नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपको धन जरूर देंगे संसार में जीने के लिए। 25 आयत कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनोगे। क्या प्राण से भोजन और शरीर से वस्त्र बढ़कर नहीं। परमेश्वर कह रहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है तुमको कि तुम इस संसार में क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या तुम्हारा रहन सहन होगा, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे। प्रभु कहता है कि तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरा जो वस्त्र है वो ज्यादा महंगा नहीं, तेरा शरीर ज्यादा महंगा है ना। और तेरे भोजन से ज्यादा तेरे प्राणों की कीमत है। मैं उसको रखवाली करूंगा। जो इस संसार में जरूरत है वो मैं तुझे दूंगा, और उसके बाद स्वर्ग में भी मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। लेकिन तू मेरे वचन के अनुसार चल, मेरे ऊपर विश्वास रख। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन, शायद आप लोगों के घर में तंगी होगी, बहुत दिक्कतों में आप जीवन बिता रहे होंगे, बहुत सारी परेशानियां शायद आपके घर में होंगी, आपके भोजन के लिए दिक्कत हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, आप मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आपकी कमाई आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर प्रभु पे एक बार आप आश्रित हो जाइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करके देखिए, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ को देखने वाला है, संभालने वाला। हमें परमेश्वर पे विश्वास रखने की जरूरत है। आज हाय दुनिया के लोग, मसीह लोग, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन चाहिए, अच्छे जीवन जीना है, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे घर गृहस्थी होना चाहिए, है ना। मकान 1 मंजिल का है, 2 मंजिल का होना चाहिए। इन सब चीज़ों में लोग लगे हुए हैं। मसीह लोग भी इन सब चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे पास्टर को मैं जानता हूँ जो एक घर नहीं 4-4 घर है उनके पास, फिर भी अभी भी घर खरीदने के चक्कर में लगे हुए हैं, हमें और घर मिल जाए, और घर मिल जाए। तो भैया, ऐसे पास्टरों को देखकर उनके विश्वासी लोगों को क्या लगेगा कि हमें भी और पैसा कमाना चाहिए। और देखो, ये सब चीज़ें हमें समझना है। एक घर परमेश्वर ने अगर आपको दिया है, दिन भर की रोटी अगर परमेश्वर ने दी है, तो परमेश्वर आपको कल की रोटी भी देगा। ये परमेश्वर पे विश्वास करके उस पर आश्रित होना सीखो। 26 आयत कहता है, आकाश की पक्षियों को देखो, वह ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना
और ना खत्ते में बटोरते हैं, ठीक है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? परमेश्वर कहता है कि तुम इन आकाश की पक्षियों को देखो, ना वो बो रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना उनके खत्ते में वो इकट्ठे कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर रोज उनके पेट को भरता है। क्या पक्षियों से ज्यादा कीमती तुम परमेश्वर की नजर में नहीं हो? ये सबसे बड़ी बात परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर व्यक्ति को जो यीशु पर विश्वास करता है समझना चाहिए कि प्रभु के नजर में उसकी अहमियत क्या है, वो परमेश्वर उसको कितना अहमियत देता है। आप सबकी तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या कर लेंगे आप इतनी सारे बोझ को अपने सर पे रखे? इतनी चिंताओं को करके आप क्या कर पाएंगे? आप अपने जीवन की एक क्षण को भी नहीं बढ़ा सकते, अपने आयु को भी नहीं बढ़ा सकते, तो बाकी सारे चीजों के पीछे क्यों चिंता कर रहे हो? परमेश्वर है ना, आप अपना सारा बोझ परमेश्वर पे डाल दो। वो कहता है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। इतने दिन से आपने वचन सुना है, इतने दिनों से आप चर्च जाते हैं, इतनी सारी बातों को आप परमेश्वर की मानते हैं, इन बातों को भी मानिए अपने जीवन में, प्रभु पर आश्रित हो जाइए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए। संसार में जो जरूरतें हैं वो प्रभु आपको देगा। 31 आयत में परमेश्वर कहता है, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु कहता, जब मैं हूं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें दूंगा। तुम अपने सिर का एक बाल भी काला या सफेद नहीं कर सकते हो, बाकी चीजों की चिंता तुम्हें नहीं करना है। इसीलिए तुम चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। एक छोटा बच्चा जब रोता है, भूख लगती है उसको, क्या वो मेहनत करके रोटी लाने जाता है? नहीं, वो अपने पिता के ऊपर आश्रित होता है। उसे पता है अगर मैं अपने पिता के साथ पास जाके बोलूंगा, पिताजी मुझे भूख लगी है, तो वो मेरा पिता करके देगा। उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता है, अगर हमारी जरूरतों को हम नहीं पूरा कर पा रहे, परमेश्वर के पास जाइए, प्रभु आपको देगा। आपकी जरूरत की हिसाब से प्रभु देगा, आपके जरूरत से ज्यादा नहीं, है ना। मनुष्य कई बार बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जितना आपको जरूरत है परमेश्वर उतना आपको देगा। ये आप याद रखिए। 32 में लिखा, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। संसारिक लोग जो है ना, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जो अन्य जाति के लोग हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, ये इधर की उधर कर रहे हैं, ये 2 नंबरी का काम कर रहे हैं, ये बिजनेस में घोटाला करके बहुत बड़े बड़े पैसा कमा रहे हैं, ऐसी चीजों को जो झूठ बोलकर कर रहे हैं, ये सारे मेहनत करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको संसार की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करना है ना। लेकिन आपको परमेश्वर कहता है संसार के लोगों की तरह आपको नहीं करना है, गलत काम नहीं करने हैं, झूठ बोलकर काम नहीं करना है ना, व्यभिचार के द्वारा काम नहीं करना है, ये सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। क्योंकि संसार के लोग इन्हीं चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं कि उन्हें अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा बंगला मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा पैसा मिले, धन दौलत पैसा सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी संसार में रहे। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि संसार में जितना जरूरत है जीने के लिए वो मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरत है, और मैं तुम्हें दूंगा कि ताकि तुम्हारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को मैं पूरा करूं। सिर्फ तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, मेरे पास आकर प्रार्थना करना होगा, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, आप प्रभु पर आश्रित हो जाएं, परमेश्वर से मांगे, प्रभु आपको देगा। 33 आयत में कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहला काम प्रभु के राज्य की खोज, यानी कि परमेश्वर के वचन पढ़िए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश कीजिए, प्रभु के काम को देखिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू कीजिए। सबसे पहले उसके वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, ये सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करनी है। कि प्रभु यीशु ने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, कैसे प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चलने के लिए कहा, कैसे लोगों को आज्ञा दी, ये सारी बातों को बाइबल में खोजिए, बाइबल में देखिए, पढ़िए, और उसके बाद पढ़ने के बाद उसके अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करूंगा, पहले तुम मेरे संग जुड़ो, मेरे साथ चलो। 34 आखिरी आयत कहता है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। प्रभु कह रहा है कल की चिंता की क्यों परेशान हो रहे हो, कल की चिंता क्या करनी है, कल का कल देखेंगे। आज जो तुम्हारे जीवन में दुख है इतना ही काफी है, इसके लिए प्रभु के पास आकर प्रार्थना करो।
फिर बहुत सारे लोग हैं ना अरे आज तो खाना खा लिया, कल सुबह क्या खाएंगे, पर कल कैसे काम चलेगा, कल का तो कुछ पैसे भी नहीं है। इन बातों में, व्यर्थ की बातों में चिंता करें। प्रभु कहता है कल की चिंता कल में छोड़ दो, कल फिर प्रार्थना करना, कल फिर मैं तुम्हें दूंगा। आज के लिए तुम्हारे पास जो चिंता है ना, आज की जो तुम्हारी परेशानी है, वही तुम्हारे लिए बहुत है। इसीलिए आज की चिंता करो, प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना के साथ जीवन जियो और परमेश्वर के साथ चलो। प्रभु को आपकी जरूरतों का पता है और वो आज आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए ध्यान रखें मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज जो वचन आपने सुना, प्रभु साफ साफ कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा मत करो, धन के पीछे मत भागो, जो तुम्हारी जरूरत है मुझसे कहो, मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर आपको देगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो और उसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हर दिन नया दिन परमेश्वर आपको दिखाएगा, नए दिन की जरूरतें परमेश्वर आपकी पूरी करता रहेगा। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।